नमस्कार, जनभावना टाइम्स आपका स्वागत करता है। मैं हूं पारिजात आपके साथ। खबर पालिका में आज बात ज्ञानवापी मामले की। ज्ञानवापी मामले में सर्वेक्षण की अनुमति मिलेगी या नहीं, कुछ देर बाद पता चलेगा। 3 दिन तक चली दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अब सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर अपना फैसला सुनाएंगे। देश में कई स्थानों पर मुगलों के हमले के बाद हुई भारत के मंदिरों और भवनों की तोड़फोड़ फिर एक बार चर्चा में आ गई है, क्योंकि अब खुलने लगे हैं कई पर्दे जो बरसों से छुपाए हुए थे, बहुत सारे राज। राम मंदिर पर अदालत का फैसला आने के बाद देश में ये उम्मीद जाग गई कि मुगलों द्वारा किए गए अन्याय से मिली ऐतिहासिक पीड़ा से अब देश के लोगों को न्याय मिल जाएगा। इस मामले में एक साथ 3 ऐतिहासिक स्थलों पर विवाद ताज़ा हो गया है और जिनमें से 2 पर अदालत में सुनवाई भी चल रही है। ज्ञानवापी मस्जिद और ताजमहल के विवाद में अब कुतुब मीनार भी जुड़ गया है। काशी विश्वनाथ धाम ज्ञानवापी स्थित मां श्रृंगार गौरी और अन्य देव विग्रहों के सर्वे वाले मामले में हो रही बहस पूरी हो गई है, जो कि कल बुधवार को पूरी हुई। 3 दिनों से चल रही अब सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद अब अदालत ने आदेश के लिए आज की तिथि तय कर दी है। अदालत का फैसला आने में अभी कुछ विलंब है। इसके पहले फैसला दोपहर 12 बजे के बाद आना था, परंतु कुछ कारणों से विलंब हुआ और अब फैसला शाम तक आ सकता है। ज्ञानवापी मामले में वादी और प्रतिवादी पक्ष की ओर से अदालत में 2 अलग अलग प्रार्थना पत्र दिए गए। वादी पक्ष ने बैरिकेडिंग के अंदर तहखाने सहित दूसरे उल्लेखित स्थलों के निरीक्षण का आदेश देने की मांग की। इसके जवाब में प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की ओर से एडवोकेट कमिश्नर अधिवक्ता आयुक्त पर निष्पक्ष न होने का आरोप लगाया गया और उनको बदलने की मांग अदालत से की गई। बुधवार को अंजुमन इंतजामिया ने सुनवाई के दौरान ताला तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर जाकर वीडियोग्राफी और सर्वे की मांग का विरोध किया था। अधिवक्ता अभयनाथ यादव ने तर्क देकर कहा था कि 86 साल पहले वर्ष 1936 में इस बात की घोषणा हो चुकी है। दीन मोहम्मद बनाम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में घोषणा हुई थी कि मस्जिद, कोर्टयार्ड और उसके नीचे की ज़मीन वक्फ बोर्ड की होगी। उन्होंने कहा कि यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों को यहाँ पर अपने धार्मिक पूजा पाठ, इबादत, नमाज का पूरा अधिकार है, जो बिना किसी अवरोध के यहाँ पर हमेशा से चलता चला आ रहा है। ऐसे में ज्ञानवापी तहखाने के अंदर जाकर ताला तोड़कर सर्वे किए जाने की मांग खारिज की जानी चाहिए। पहले अराजी नंबर की चौहद्दी का क्षेत्र स्पष्ट किया जाए, तभी सर्वे किया जाए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सिविल जज सीनियर डिवीजन ने अपना निर्णय सुरक्षित रखा है। इसके बाद अब सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर अपना निर्णय सुनाने वाले हैं। अधिवक्ता अभयनाथ यादव ने अदालत में जिला सरकारी वकील के उस आवेदन का भी उल्लेख किया जिसमें एसीपी सुरक्षा के हवाले से कहा गया था कि मस्जिद परिसर में जाने से सुरक्षा का खतरा पैदा हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि आवेदन में ये भी जिक्र है कि ज्ञानवापी वक्फ बोर्ड की संपत्ति मानी गई है। उन्होंने बिल्कुल आधारभूत बात कही कि श्रृंगार गौरी बैरिकेडिंग के बाहर है, ऐसे में ज्ञानवापी के भीतर जाकर वक्फ बोर्ड की संपत्ति होने के कारण सर्वे कराने और ताला तोड़ने का आदेश किस तरह दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कोर्ट की ओर से बैरिकेडिंग और मस्जिद में प्रवेश करके कमीशन की कार्यवाही, वीडियोग्राफी कराने का आदेश दिया नहीं गया है। मस्जिद में पहले से ही लोग छिपे थे, इस आरोप का भी उन्होंने खंडन किया और कहा कि हर धर्म में आस्था रखने वाले लोग कभी भी धार्मिक स्थल परिसर में रह सकते हैं। इसके बाद वादी पक्ष ने अंजुमन इंतजामिया की आपत्ति का जोरदार विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह कमीशन की कार्यवाही रोकने की कोशिश है। पहले कमीशन की रिपोर्ट कोर्ट में आए, फिर उस पर आपत्ति की जा सकती है या दूसरे सर्वे कमीशन की मांग की जा सकती है। मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में, तब तक देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।